भागकर खबर, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के इस इंटरनेशनल बैनुल-अक़वामी अंतर्राष्ट्रीय बुलेटिन में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं अनीस अहमद खान आपसे मुखातिब हूँ। आज हम अंतर्राष्ट्रीय खबरें जो हैं उसमें कुछ हेल्थ की खबरें भी सारी मिला के आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, पेश करते हैं। सबसे पहली खबर है कि भारत में सिजेरियन डिलीवरी की वजह से बच्चे पैदा होने का मुहूर्त, यानी भारत में जो सिजेरियन डिलीवरी होती है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। यानी इसको कहें कि कई 17.2% बढ़ गई है पिछले दिनों से ये सिजेरियन डिलीवरी। उसकी वजह है कि पहले लोग बाग पंडितों से जाके मुहूर्त निकलवाते हैं कि किस मुहूर्त में जाके बच्चा अगर पैदा हो, किस दिन पैदा हो तो ज़्यादा वो अच्छा माना जाएगा, उसका भाग्यशाली होगा। लिहाजा अगर वो तारीख कुछ आगे है, 15-20 दिन या एक हफ्ते आगे है, तो डॉक्टरों से ज़िद करके वो सिजेरियन ऑपरेशन उसी दिन का करवा लेते हैं। जैसे उन्होंने डॉक्टर हिंदी की 16 तारीख और पंडित जी ने 13 तारीख का शुभ मुहूर्त दिखाया, तो 13 तारीख को ही ऑपरेशन करवा लेते। इसलिए जो बाहर के जो एक कंपनी है उसके ने जो इसका सर्वे किया तो उससे पता लगा है कि सिजेरियन भारत में ज़्यादा बढ़ गया है। इसके यानी 2010 से और 2016 में ये 17.2% है, जबकि 1980 में 9 से 93 तक ये 2.9% ही सिजेरियन ऑपरेशन होते थे। अब बढ़ रहे हैं। उसके पीछे सब शुभ मुहूर्त का हाथ है। शुभ मुहूर्त देख के बच्चे को पैदा कराते हैं वो लोग। इसके बाद दूसरी खबर 211 में कर्नल मोहम्मद गद्दाफ़ी को सत्ता से हटाए जाने के बाद 211 में कर्नल मोहम्मद गद्दाफ़ी जो लीबिया के प्रेसिडेंट थे, हटाए जाने के बाद तो फिर उनकी हत्या के बाद संकट से सूझे लीबिया में नया संकट पैदा हो गया है। अब सशस्त्र विद्रोही दल के नेता जनरल हफ्तार ने अपनी सेनाओं को त्रिपोली की ओर मार्च करने का आदेश दे दिया है। ये सेनाएं त्रिपोली से 50 किलोमीटर दूर पहुंच गई हैं। लड़ाई चल रही है लीबिया में जो सरकार है वो अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार है। इसका काम जिसका काम राष्ट्र संघ देखता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी हफ्तार से मुलाकात की, बस बात नहीं बनी है। वहीं मोदी सरकार के खिलाफ चार्जशीट, यानी ये बीबीसी की खबर है, उन्होंने हेडिंग लगाई मोदी सरकार के खिलाफ चार्जशीट। 2014 से लेकर अब तक 75 लोगों की भूख से मौत हुई है। मरे तो बहुत से लोग हैं लेकिन भूख से, यानी मतलब हंगर से जो डेथ हुई है। 2018 से 1 लाख नौकरियां ख़त्म की गई हैं। 33 लाख करोड़ रुपए सरकारी खजाने से लूटे गए हैं। ये मोदी के पीरियड की बात चल रही। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान के बजट से 56% बजट मोदी ने अपने प्रचार में खर्च किया है। 2014 तक 74% दलितों को सरकारी आवास मिल गए थे, लेकिन 2017-2018 आने तक यह आंकड़ा 0.2% रह गया है। ये आरोप सोनिया गांधी ने जन सरोकार सभा में लगाए हैं। कल जन सरोकार सभा जो हुई थी उसमें ये आरोप लगाए, लेकिन बीबीसी ने इसको अपनी खबर बनाया है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह के दामाद सुनील गुप्ता के खिलाफ रायपुर पुलिस ने लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया है। उन्हें भ्रष्टाचार के मामलों में फरार बताया जा रहा है। वो भ्रष्टाचार के मामले में वो फरार है। इनके लिए लुकआउट नोटिस घोषित किया है। अल जजीरा की तरफ बढ़ते हैं। लीबिया की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार के फैयाज ने विद्रोह कर रही लीबिया आर्मी के मुखिया खलीफा हफ्तार पर धोखे और लीबिया की राजधानी की त्रिपोली पर कब्जा करने का आरोप लगाया। लड़ाई जारी है। लीबिया का सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट तेल उत्पादक कंट्री में कई मिनरल्स निकलते, लिहाजा इसकी लड़ाई इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट मानी जा रही है। सूडान में 34 वर्ष पहले हुई एक विद्रोह में जिसमें राष्ट्रपति जफर अल निमेरी को सत्ता से परिवर्तन हुआ था, एक बार फिर असंतोष भड़क उठा है। वहाँ के लोग बढ़ती हुई महंगाई और गिरती आर्थिक व्यवस्था के खिलाफ राजधानी खर्तूम में आर्मी हेडक्वार्टर के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सूडान की खबर है। दूसरी खबर है वेनेजुएला से। यहाँ के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो के खिलाफ प्रदर्शन बढ़ गए हैं। वेनेजुएला में अमेरिकाई प्रतिबंधों के कारण बिजली का संकट गहरा रहा है। वहाँ स्वयंभू प्रधानमंत्री जॉन गुआइडो इन प्रदर्शनकारियों के पीछे हैं।
वेनेजुएला में तेल विश्व में सबसे अधिक निकलता है, पर अमेरिका के द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण यहाँ तेल कोई खरीद नहीं रहा है। अल्जीरिया में 82 वर्षीय राष्ट्रपति अब्दुल अजीज बाउटफ पद छोड़ने के बाद वहाँ के संविधान के अनुसार पार्लियामेंट के स्पीकर अब्दुल कादर बिन सालाह को राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। अब्दुल कादर भी 77 साल के, पर उन्हें 90 दिन के अंदर चुनाव कराने होंगे। ये यानी ये पूरे इन खबरों से लगता है कि पूरे विश्व में भी ये बहुत बड़ी गड़बड़ राजनीतिक उथल पुथल चल रही है। गल्फ न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। चीन अब गरीब अफ्रीकी देशों को कर्ज देकर उन पर वर्चस्व बना रहा है, जिसमें अमेरिका और फ्रांस में बेचैनी बढ़ती जा रही है। इस संदर्भ में चीन ने जम्बूती नामक एक अफ्रीकी राष्ट्र को, जिसकी कुल आबादी 10 लाख है, 69%, जिसमें गरीबी की रेखा के नीचे लोग रह रहे हैं, लेकिन इस द्वीप को सामरिक महत्व है। वहाँ से चीन ने विभिन्न परियोजनाओं की शुरुआत कर दी है। जम्बूरी की लोकेशन ऐसी है कि विश्व के 1/3 पानी के जहाज़ सुएज नहर, लाल सागर, हिंद महासागर की तरफ गुजरते हैं, तो इसी टापू के पास से गुजरना पड़ता है। इसलिए चीन ने यहाँ पे काफ़ी कर्ज दे के यहाँ तरक्की करा रहा है वो, और इसको कब्जा कर रहा है। अमेरिका ने ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड को आतंकी संगठन घोषित करने का फैसला किया है। इससे पहले सऊदी अरब, बहरीन इसे आतंकी सूची में डाल चुके हैं। ईरान की जो रेवोल्यूशनरी गार्ड है, बड़ी पावरफुल गार्ड है, ये डाल चुके हैं। इसका गठन 1979 में ईरान क्रांति के बाद हुआ था। अरब लीग की बैठक में गाज़ा और गोलन हाइट्स का मुद्दा छाया रहा, जिसमें गोलन हाइट्स पर सीरिया का अधिकार के पूर्ण समर्थन पर बल दिया गया है। सीरिया का अधिकार होना चाहिए। 1967 के युद्ध में इस पर इजराइल ने कब्जा कर लिया था। मेगा से अवार्ड विनर जल पुरुष राजेंद्र सिंह ने भारत में हो रहे आम चुनाव में सरकार पर आरोप लगाए गए, पहले बूथ लूटे जाते थे, अब पूरा चुनाव ही लूटा जा रहा है। ये खबर आपके गल्फ न्यूज़ ने दी है। गार्डियन की खबर है। इस्राइल में रह रहे फ़लस्तीनी जो कि वहाँ की सबसे बड़ी अल्पसंख्या है, उन्होंने इजराइल को चुनाव में का बाइकाट का फैसला किया है। वहीं फ़लस्तीनी नौजवान इसके विरुद्ध हैं और वो चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग नेतन्याहू के खिलाफ वोट करें। लंदन, ये खबर है कि वोट ज़रूर करना है, जबकि भारत में भी जो राजनीति अभी होने वाला है चुनाव, उसमें भी वोट देना चाहिए। लंदन में सैकड़ों लोगों ने ब्रुनेई में समलैंगिकों के ऊपर पत्थर मार के मार डालने के कानून का विरोध किया है। उन्होंने सरकार से ब्रुनेई से संबंध तोड़ने की मांग की है। लंदन में इसके बारे में विरोध हो रहा है। ब्रुनेई में शरिया कानून लगा दिया था, वहाँ समलैंगिकों को पत्थर मारना, शराब पीना, जुमे की नमाज़ पढ़ना, सब शराब पीना बैन कर दिया गया था। सज़ा है, जो जुमे की नमाज़ न पढ़े उसके लिए सज़ा है। इस पर इन लोगों ने कहा है लंदन में एजिटेशन करके कि ब्रुनेई से आप संबंध तोड़ दिए। ब्रुनेई विश्व का सबसे अमीर देश माना जाता है। एक नाबालिग महिला ब्रिटिश फौजी पर यौन उत्पीड़न के आरोप से 6 ब्रिटिश फौजियों को गिरफ्तार किया गया है। एक जो महिला फौजी थी ब्रिटिश की, उसके ऊपर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया उसने 7 लोगों के ऊपर, और 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। खबरों के अनुसार कुर्द फौजियों के साथ मिलकर सीरिया ISIS से लड़ाई में लगभग 20 ब्रिटिश मारे गए, जो स्वच्छंदता से इस्लामिक फ़ौजों के खिलाफ लड़ रहे थे, जो कि खुद अपनी मर्जी से इस्लामिक फ़ौजों के खिलाफ लड़ रहे थे। ऐसे 20 ब्रिटिश नागरिक उसमें मारे गए हैं। राइटर ने पाकिस्तान प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि भारत पर आरोप लगाया है कि F-16 के विवाद को लेकर युद्ध छेड़ने की योजना बना रही है। अफगानिस्तान सरकार में प्रवक्ता सिबगतुल्लाह अहमदी ने कहा है कि पाक प्रधानमंत्री इमरान खान के अफगान तालिबान वार्ता के ऊपर किए गए कमेंट के कारण चौथी बार पाक राजदूत को बुलाया गया है। इमरान खान जो तालिबान उसमें जो प्रेजेंट सरकार है अफगानिस्तान, उसके डायलॉग को कभी पसंद नहीं कर रहे हैं, और चौथी बार ऐसा हुआ है कि इजराइल ने उनके राजदूत को बुला के पाकिस्तान के उससे बात की है। नेतन्याहू ने अपने चुनावी वादों में वेस्ट बैंक तक यहूदी आबादी बढ़ाने की बात कह दी है। अब वो वेस्ट बैंक तक अपनी यहूदी आबादी बढ़ा रहे हैं, यानी और कब्जा कर रहे हैं। नवाए वक्त ने खबर दी है, पाकिस्तान की खबर है। पाकिस्तान में
सोने की कीमत 900 रुपये की गिरावट पे आई हुई है। भारत में भी आई हुई है, पाकिस्तान में भी आई हुई है। पाकिस्तान के चित्राल की करिश्मा अली को फॉर्ब इंडिया एशिया मैगजीन जो है उसमें फुटबॉल में नुमाया कारनामा दिखाने के लिए अंडर 30 में शुमार किया गया है। अगर दूसरी खबर है, अगर अमेरिका ने ओपेक के विरुद्ध मुकदमा किया तो हम तेल डॉलरों में नहीं रुपये में और दूसरी करेंसी में बेचना शुरू कर देंगे। ये अरब कंट्रीज़ ने कहा है कि अगर ओपेक के विरुद्ध मुकदमा किया तेल का तो वो तेल अब डॉलर्स में नहीं रुपये में जो जिसकी करेंसी हो उसमें बेचना शुरू कर देंगे। पाकिस्तान में मानवाधिकार मंत्री डॉक्टर शीरी मजारी ने यूरोप के देशों से कहा है कि वो अपने यहाँ जो इस्लाम विरोधी प्रचार चल रहा है उसको रोकें। पाकिस्तान की पंजाब के मुख्यमंत्री सआदत उस्मान ने भारत के LOC पर गोलीबारी करने की आलोचना की है। पाकिस्तान में शबान का चांद नज़र आ गया है, खबर पाकिस्तान के नवाए वक्त में है और शब रात 20 अप्रैल को होगी। रोज़नामा पाकिस्तान की खबर है। जमीयत उलमाए इस्लाम पाकिस्तान के सेक्रेटरी मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा है कि इमरान खान बेज़मीर इंसान है, उनके मंत्री फवाद चौधरी शैतान हैं। अमेरिका सीनेट की हिजाब में रहने वाली महिला सीनेट अलहान उमर को मुसलमान होने पर जान से मारने की धमकी देने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया है। पाकिस्तान ने जंग की खबरें हैं। पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान और ईरान से मिलती अपनी सरहदों पर बाड़ लगाने का फैसला कर लिया, रोक लगा रहे हैं। बेनज़ीर भुट्टो के पति और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री आसिफ अली जरदारी ने सरकार पर आरोप लगाया है कि पाकिस्तान सरकार उन पर पाबंदियां लगाकर जनता से दूर करना चाहती है। यहीं आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अब कल मुलाकात होती है, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।